वेलकम गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है IT वर्ल्ड मुस्ताक कंप्यूटर चैनल में। आज हम कुछ चीज़ें सीखेंगे, वो है माई कंप्यूटर किसे कहते हैं, माई डॉक्यूमेंट क्या है, रिसाइकल बिन क्या होता है, टास्क बार क्या होता है विंडोज़ में, स्टार्ट मेनू और स्टार्ट बटन क्या चीज़ है, फाइल एंड फोल्डर क्या होते हैं और शॉर्टकट क्या होते हैं, इन्हें कैसे बनाते हैं, ये सब चीज़ें आज हम सीखेंगे। और दोस्तों, आपने हमारी पहले की वीडियो देखी होंगी। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा, क्योंकि किसी ने भी मुझसे अभी तो कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया है, तो मुझे लगता है कि सभी ने अच्छे से पढ़ाई की होगी। अगर आप लोग उस वीडियोस को अच्छे से देखें, समझ में आएगा, नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं और मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी दे दूँगा। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये टॉपिक। लेकिन दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहूँगा आप लोगों को कि आप जो भी पढ़ रहे हैं और मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, मुझसे भी अच्छा पढ़ाने वाले हैं यूट्यूब पर दुनिया में, और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। तो आप चाहे कहीं भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। पढ़ने के बाद आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगी, यानी कि आपको सेल्फ अपने आप को डिस्कवर करना पड़ेगा। आपने जो सीखा है उसको सेल्फ कुछ ना कुछ इसमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। मैं जो पढ़ा दूँ उसको आप सेल्फ डेफिनेशन बनाने की कोशिश कीजिए। जो सिखाऊं उसको आप अपने मन से, अपने खुद से उसकी डेफिनेशन बनाने की कोशिश कीजिए, तो वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। क्योंकि मेरे पढ़ाने से आपकी गाड़ी सिर्फ चलेगी, दौड़ेगी नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी दौड़े तो आपको स्वयं ही मेहनत करना पड़ेगी। और मैं जो बताऊँगा या जो और कोई तुम्हें बताता है, वो जानने के बाद आपको उसके बारे में स्वयं सोचना पड़ेगा, स्वयं उसकी डेफिनेशन बनाना पड़ेगी। उसकी डेफिनेशन स्वयं बना लोगे तो फिर जाहिर सी बात है कि आपको वो लिखने में भी आसानी होगी और आपको वो लॉन्ग टाइम तक याद भी रहेगा और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों? तो ध्यान रखो, अच्छा लाइफ में सक्सेसफुल वही है जो कुछ डिस्कवर करता रहता है, यानी कि सेल्फ कुछ करता है, अपने आप में अपने अंदर कुछ ना कुछ करता रहता है, वही सक्सेसफुल होता है, अदरवाइज सक्सेसफुल नहीं होता। आप जो सीख रहे हैं उस ज्ञान का उपयोग कैसे कर पा रहे हैं, वही आपकी वैल्यू निर्धारित करेगा। आप केवल यहाँ से ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती जब तक कि उस ज्ञान को सही तरीके से उपयोग ना किया जाए। ध्यान रखना है ना? तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक आज का। तो माई कंप्यूटर आपने देखा हुआ, ये छोटा सा आइकन है, ये डेस्कटॉप पर ये छोटा सा आइकन दिख रहा है यहाँ पे। जिस पीसी के नाम से होता है विंडोज 7 और उसके बाद वाले कंप्यूटर में। तो ये जो ऑप्शन है वो क्यों उपयोग किया जाता है, ये जिस पीसी के नाम से दिख रहा है आपको आइकन, ये आपका माई कंप्यूटर है। तो मैंने लिखाया है कि माई कंप्यूटर का आइकन एक छोटे से कंप्यूटर जैसा होता है। इस ऑब्जेक्ट में आपके कंप्यूटर में स्टोर की गई प्रत्येक फाइल, यानी कि बस जो ऑब्जेक्ट हैं, सारी वस्तु जानकारी रहती है। माई कंप्यूटर पर काम करने के लिए पहले इसे ओपन करना पड़ता है, और माई कंप्यूटर को ओपन करने के लिए माउस के द्वारा उसके ऊपर माउस पॉइंटर ले जाएंगे और उसके ऊपर डबल क्लिक किया जाता है, या एक बार क्लिक करके एंटर कर दिया जाता है, या फिर हम नॉट क्लिक करके ओपन करते हैं तो भी माई कंप्यूटर ओपन हो जाता है। ऐसा करते ही माई कंप्यूटर की विंडो ओपन हो जाती है। और माई कंप्यूटर की विंडोज़ में बाईं तरफ एक पट्टी होती है जिसमें उपयोगकारी के स्थान लिंक रहते हैं। जी देखिए, ये माई कंप्यूटर पर क्लिक किया, डबल क्लिक 1 2, तो ये ओपन हो गया। ठीक है? अगर डबल क्लिक नहीं करते हैं तो मैं इस पर राइट क्लिक करके इसको यहाँ से ओपन कर सकता हूँ, नहीं तो मैं इस पर क्लिक करके एक क्लिक करके एंटर की प्रेस करूँगा कीबोर्ड से, तो भी माई कंप्यूटर ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद ये सारे ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं। इसमें कंप्यूटर की हार्ड डिस्क यहाँ दिखाई देती हैं, आपकी लगी हुई हैं, और इस तरफ ये स्थान लिंक रहते हैं, जो मैं बताया ना अभी, स्थान लिंक रहते हैं ये वाले, इसमें उपयोगी कार्यों और स्थानों के लिंक रहते हैं। विंडोज़ के शेष भाग को सामग्री क्षेत्र कहते हैं, यानी कि विंडो दो भागों में बटी होती है। एक तरफ ये आपका होता है एक्सप्लोरर, जिसमें आपके कलर्स होते हैं, इनको अपन क्लिक करके इन्हें छुपा सकते हैं, और जहाँ क्लिक करेंगे डेस्कटॉप पर तो डेस्कटॉप पर पहुँच जाएंगे, क्योंकि लिंक रहते हैं पहले से। और ये जो इस तरफ का एरिया है, ये सामग्री एरिया होता है, कंटेनर होता है, जहाँ पर हम जिस जगह क्लिक करेंगे उसके कंटेंट दिखाई देंगे। डाउनलोड में क्या है, डॉक्यूमेंट्स में क्या है, डेस्कटॉप पे क्या है, पिक्चर्स में क्या है ना, ऑल नोट्स वगैरह में क्या क्या चीज़ें हैं, तो उन्हें अपन देखने के लिए सब यूज किए जाते हैं। तो ये कंटेनर है, और जो आपके लिंक वाले स्थान है इसे अपन एक्सप्लोरर भी कहते हैं।
और माई कंप्यूटर को ओपन करने के लिए हम विंडोज़ प्लस ई भी दबा सकते हैं दोस्तों। अगर आप कीबोर्ड से विंडो का बटन और ई प्रेस करेंगे, ई फॉर एक्सप्लोरर होता है, तो ई प्रेस करेंगे तो भी माई कंप्यूटर ओपन हो जाता है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं माई डॉक्यूमेंट के अंदर, माई कंप्यूटर के अंदर डॉक्यूमेंट फोल्डर होते हैं, हार्ड डिस्क होते हैं और प्रत्येक रिमूवेबल डिस्क होती है। यानी कि माई कंप्यूटर के अंदर जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको ये फोल्डर दिखाई देंगे जिसमें आपके डॉक्यूमेंट फोल्डर, डेस्कटॉप, डाउनलोड, पिक्चर वगैरह फोल्डर होते हैं। सिस्टम फोल्डर कहा जाता है इनको। और ये हार्ड डिस्क के पार्टीशन C, E, D, E, F जितने भी नाम होंगे वो नाम यहाँ दिखाई देंगे आपको, हार्ड डिस्क के पार्टीशन दिखाई देंगे। और जो ब्लू वाला रे दिखाया इतना भरा हुआ है, इतना खाली है, इतनी हार्ड डिस्क भरी है, इतनी खाली है। 2 हिस्से पार्टीशन है इसमें हार्ड डिस्क के। इसके अलावा कोई और डिवाइस लगाते हैं, पेन ड्राइव लगाते हैं या कुछ और लगाते हैं, कैमरा वगैरह, तो वो भी आपका इसी जगह पे नीचे इसमें एक अलग से एक्स्ट्रा डिवाइस और आ जाएगी अगर आप कनेक्ट करते हैं तो। अगर आपने इसमें कुछ कनेक्ट किया, अलग से एक मोबाइल लगाया, पेन ड्राइव लगाई, तो वो यहाँ पे एक अलग से ड्राइव बन के और आ जाएगी, है ना। तो जितनी भी रिमूवेबल डिवाइस होती हैं वो सभी आपकी माई कंप्यूटर में दिखाई देती हैं। ये ऐसा कुछ फोटो दिया है मैंने। जब हम इसके आइकन पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी नाम के ऑप्शन पर जाते हैं, ये देखिए इसका आइकन है, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी पर गए तो आप देखेंगे यहाँ पे ये सिस्टम प्रॉपर्टी ओपन हो जाता है जिसमें हम विंडोज़ कौन सी यूज कर रहे हैं, 10 है, 8 है, 7 है, लिख के आएगा। कौन सा प्रोसेसर है वो लिखा होगा यहाँ पे, कौन सी रैम है, कौन सा OS है, 32 बिट, 64 बिट, तो पूरी जानकारी, कंप्यूटर का नाम क्या है, नेटवर्क वगैरह में यूज होते हैं ये, है ना, एक्टिवेट विंडो है कि नहीं है, ये सब आप यहाँ देख सकते हैं जानकारी। तो आप अपने कंप्यूटर में जब बाज़ार में कंप्यूटर लेने जाते हैं तो वहाँ भाई हमारे कंप्यूटर जब लेने गए हैं तो मार्केट में कंप्यूटर के अंदर उसने बोला कि 4 GB रैम दूंगा आपको, तो 4 GB रैम उसमें है भी कि नहीं, है ना। चेक कैसे करेंगे, विंडोज़ पर राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में गए और यहाँ से अपन इसको चेक कर सकते हैं, है ना। इससे अपन आराम से बड़े आराम से देख सकते हैं अपन। इसके अलावा विंडो प्लस पुश ब्रेक दबाने से, विंडो की के साथ पुश ब्रेक दबाएंगे तो भी ये ऑटोमेटिकली डायरेक्टली ओपन हो जाता है, सिस्टम प्रॉपर्टी डायरेक्ट ओपन हो जाती है। तो हम माई कंप्यूटर के आइकन पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाके देख सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर में कौन सी विंडोज़ है, कौन सा प्रोसेसर है और कितनी रैम है, कौन सी विंडो है आदि देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम आ गया, जब हम कंप्यूटर के आइकन पर राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टी नाम के ऑप्शन पर जाते हैं तो हमारे सामने सिस्टम प्रॉपर्टी ओपन हो जाती है जिसमें देख सकते हैं कि कंप्यूटर में कौन सी विंडो है और कौन सा प्रोसेसर है और कितनी रैम है, ठीक है। माई कंप्यूटर के आइकन पर राइट क्लिक करके आगे बताया गया है कि एक्सप्लोरिंग हार्ड डिस्क बाय माई कंप्यूटर, माई कंप्यूटर के द्वारा हार्ड डिस्क को एक्सप्लोर कैसे कर सकते हैं अपन। तो विंडोज़ में माई कंप्यूटर के द्वारा हम अपने कंप्यूटर की स्टोरेज यूनिट तथा हार्ड डिस्क के सभी पार्टीशन को एक्सेस कर सकते हैं। जी हाँ, जब हम ओपन करते हैं माई कंप्यूटर को तो यहाँ पे देखिए हार्ड डिस्क के सभी पार्टीशन यहाँ पे हमें एक्सेस हो जाते हैं, दिखाई देते हैं। इस प्रकार माई कंप्यूटर में हार्ड डिस्क के किसी भी पार्टीशन के आइकन पर डबल क्लिक करके उसे अपन ओपन कर सकते हैं। हम इस आइकन को डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। देखो इसके अंदर क्या है ना, किसी भी आइकन पर डबल क्लिक करेंगे और उसे ओपन कर सकते हैं। फोल्डर और सब फोल्डर को भी देख सकते हैं, उन्हें भी खोल सकते हैं अपन, है ना। उनकी फाइलों को देख सकते हैं, उन्हें कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। माई कंप्यूटर में प्रदर्शित डिस्क ड्राइव के आइकन पर राइट क्लिक करके शॉर्टकट मेनू आता है, ये देखिए ये आ रहा है। इस मेनू में प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे तो ये दिखाता है ये इतना एरिया, ये इतना भरा है, इतना एरिया खाली है, लिखा भी है यूज स्पेस इतना, फ्री स्पेस इतना लिखा होगा 15.4 GB फ्री स्पेस है, 32.2 GB भरा हुआ है, यूज स्पेस है। तो हम हार्ड डिस्क के बारे में देख सकते हैं कि हार्ड डिस्क के पार्टीशन कितने भरे हुए हैं, कितने खाली हैं, वो सब अपन देख सकते हैं इसमें अपन, है ना। तो प्रॉपर्टी के द्वारा हार्ड डिस्क ड्राइव के समस्त आंतरिक विवरण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कौन सा फाइल सिस्टम है, ये भी देख सकते हैं अपन। देखो राइट क्लिक किया, ये लिखा हुआ है फाइल सिस्टम NTFS। तो हार्ड डिस्क का कौन सा फाइल सिस्टम है, तो मोस्टली विंडो XP के बाद जितनी भी विंडोज़ हैं उसमें बाय डिफ़ॉल्ट NTFS ही फाइल सिस्टम रहता है। तो हम देख सकते हैं कौन सा फाइल सिस्टम है ना, और उपयोग किया चुकी मेमोरी कितनी है, कितनी खाली मेमोरी है, सारी चीज़ें हम देख सकते हैं माई कंप्यूटर के अंदर जा कर के। तो माई कंप्यूटर क्या होता है, छोटा सा आइकन जिसको अपन डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं और इसके अंदर अपन हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव वगैरह ओपन कर सकते हैं, माई डॉक्यूमेंट वगैरह ओपन कर सकते हैं
और साइड में ये जो पट्टी खड़ी है, जहाँ लिंक रहते हैं स्थान, इन पर क्लिक करके तो यहाँ पर जो दिखता है वो कंटेनर होता है है ना। और माई कंप्यूटर के आइकन पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे जाते हैं, सिस्टम प्रॉपर्टी खुल जाती है। लेकिन जब ड्राइव पे राइट क्लिक करते हैं, ड्राइव पे मोस्टली लोग क्या करते हैं, मैं कहता हूँ माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करो तो यहाँ पे कर देते हैं वो, यहाँ नहीं करना। ये होगा तो करेंगे आप हार्ड डिस्क के बारे में मालूम चलेगा आपको, और आप करेंगे माई कंप्यूटर पे तो मालूम चलेगा विंडोज़ के बारे में, ठीक है ना। तो आपको अगर विंडोज़ की जानकारी लेनी है तो माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करना पड़ेगा और प्रॉपर्टी नाम का ऑप्शन चुनना पड़ेगा दोस्तों। अगला ऑप्शन है माई डॉक्यूमेंट। क्या होता है, तो आप देख रहे होंगे ये डॉक्यूमेंट्स हैं, जहाँ फोल्डर नहीं है, लेकिन माई कंप्यूटर में जाके जहाँ देखो ये दिया डॉक्यूमेंट्स, ये क्या होता है ये क्या होता है माई डॉक्यूमेंट। तो माई डॉक्यूमेंट एक डिफ़ॉल्ट फोल्डर है जिसमें हम कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं वो सेव हो जाते हैं। तो यह कंप्यूटर का सिस्टम फोल्डर होता है। जब हम कोई फाइल बनाते हैं, आप कोई फाइल बनाएं नोटपैड में, वर्ड पैड में, MS वर्ड में या किसी में भी फाइल बनाएं आप और उसे सेव करते हैं, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट माई डॉक्यूमेंट में जाकर सेव हो जाती है। तो वह बाय डिफ़ॉल्ट माई डॉक्यूमेंट में सेव हो जाती है और इसके अंदर माई म्यूजिक, माई पिक्चर, माई वीडियो नाम के फोल्डर भी होते हैं। जब आप वीडियो बनाते हैं तो माई वीडियो में सेव हो जाता है। पिक्चर बनाते हैं, पेंटिंग, फोटोशॉप में, वो फोटो वगैरह में, पेंटिंग वगैरह में फ़ोटो बनाते हैं, आप कोई इमेज बनाते हैं तो वो पेंटिंग की इमेज ऑटोमेटिकली माई पिक्चर में सेव हो जाती है, और कोई रिकॉर्डिंग करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो माई म्यूजिक में सेव हो जाती है। तो ये तीनों फोल्डर आपके माई डॉक्यूमेंट में होते हैं। फोल्डर डिफ़ॉल्ट रूप से इसी में सेव होते हैं और यह फोल्डर डेस्कटॉप पर या स्टार्ट मेन्यू में मिल जाता है। आप यहाँ से खोल सकते हैं इसको, यहाँ पर डाल दीजिए डॉक्यूमेंट, देखिए अपने आप आने लग जाता है। ये आ रहा है डॉक्यूमेंट्स ही है, यहाँ पे भी आ रहा है डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, है ना। विंडोज़ 8 में भी आप ऐसे सर्च करेंगे तो डायरेक्ट लिया जाएगा, है। तो इस प्रकार से फिर किसी भी आइकन वगैरह को, मतलब जो सिस्टम आइकन है उसको अपन डायरेक्ट सर्च करके खोल सकते हैं स्टार्ट मेन्यू से, तो स्टार्ट मेन्यू में मिल जाते हैं। इसका प्रयोग हम दोनों जगह कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे भी और स्टार्ट मेन्यू पे भी। डेस्कटॉप पे भी फोल्डर हो सकता है, और हमने जैसे ये दिस PC मंगाया है वैसे ही जगह पर मैं माई डॉक्यूमेंट फोल्डर भी मंगा सकता हूँ, है ना। और वैसे ही हमने ये आइकन मंगा लिए हैं कंट्रोल पैनल वगैरह, तो उनको भी मंगा सकते हैं। तो माई डॉक्यूमेंट आइकन हम डेस्कटॉप पर भी मंगा सकते हैं, और हम चाहें तो यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, और हम चाहें तो माई कंप्यूटर में जाके यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। 3 जगह से हम माई डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा और भी कोई तरीका हुआ खोलने का तो वो आपको मालूम चले तो आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। ऐसा होता है। और हम माई डॉक्यूमेंट जो है वो सिर्फ फाइल सेव करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि फाइल सेव करने के साथ साथ हम वहाँ से फाइल को ओपन भी कर सकते हैं, वहाँ से मिटा भी सकते हैं फाइलों को। आप जो भी फाइल बनाते हैं वो फाइल डिफ़ॉल्ट रूप से माई डॉक्यूमेंट में सेव हो जाती है। माई डॉक्यूमेंट में देखिए फोटो में दिखा हुआ आप सब फाइल सेव है, जहाँ पे सेव हो जाती हैं। और इन फाइल को बाद में हम डायरेक्टली यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, डायरेक्टली ओपन भी हो जाती हैं। यहाँ से हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, किसी काम की मतलब फाइल नहीं है तो हम उसे यहाँ से मिटा भी सकते हैं। तो हम अपनी फाइलों को यहाँ से कट, कॉपी, पेस्ट, मिटाना, डिलीट करना, नाम चेंज करना, ऐसे काम बड़ी इजीली कर सकते हैं माई डॉक्यूमेंट के द्वारा, ठीक है। अगला है रिसाइकल बिन। तो ये क्या होता है, तो ये तो सभी जानते हैं विंडोज़ में क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था थोड़ा सा, अब फिर बता रहा हूँ कि रिसाइकल बिन क्या होता है। एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमारे द्वारा डिलीट की हुई फाइल सेव होती हैं, यानी कि जो हम फाइलें सेव कर डिलीट कर देते हैं वो इसमें स्टोर हो जाती हैं। तो मैंने लिखाया है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का एक विशेष फोल्डर होता है रिसाइकल बिन। फोल्डर ये एक प्रकार का स्टोर करने का काम करता है। इसकी सहायता से आप अपनी डिलीट की हुई फाइल या फोल्डर को सरलता से बचा सकते हैं। हार्ड डिस्क से हटाई हुई प्रत्येक वस्तु, हार्ड डिस्क से आप कोई चीज़ डिलीट करेंगे, ध्यान रखना रिमूव नहीं करेंगे, डिलीट, रिमूव करके चली जाएगी। डिलीट करते हैं तो वो तुरंत रिसाइकल बिन में डाल दी जाती है। इस बिन को आप बाद में कभी भी खोल सकते हैं, और यदि आवश्यकता हो तो उसे हटाए हुए ऑब्जेक्ट को फिर से पुरानी जगह से वापस ला सकते हैं, और अपने यहाँ पर जहाँ से हटाई थी वहाँ वापस उसे ला सकते हैं। रिसाइकल बिन को पूरी तरह खाली करना संभव है, हम चाहें तो रिसाइकल बिन को पूरी तरह खाली भी कर सकते हैं। ऐसा करने से रिसाइकल बिन में स्टोर सभी ऑब्जेक्ट, सभी फाइल, फोल्डर मिटा दिए जाते हैं, पूरा खाली, वो पूरा एम्प्टी हो जाता है, पूरा खाली हो जाता है। इसके बाद उसे फिर से प्राप्त करना संभव नहीं है, यानी कि अगर आपने कोई चीज़ मिटा दी तो वो रिसाइकल बिन में से जाकर सेव हो जाएगी, और हमने रिसाइकल बिन से भी मिटा दी
तो वो वापस प्राप्त नहीं हो पाएगी। रिसाइकल बिन का आकार संपूर्ण हार्ड डिस्क के या क्षमता के किसी % के बराबर होता है या उसे सेट किया जाता है। जो रिसाइकल बिन होता है उसका जो आकार है वो हार्ड डिस्क की जो साइज़ है पूरा, उस पूरे साइज़ में से कुछ % के हिसाब से उसे अपन सेट कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं % वाइज, है ना। या फिर अपन इतने MB का, 10 MB का, GB का, जितना अपन चाहते हैं उतने GB के हिसाब से अपन सेट भी कर सकते हैं। सेट कैसे करते हैं बताऊंगा अभी मैं आपको, ठीक है। तो इस रिसाइकल बिन का आकार जितना बड़ा होगा उतनी ही ज़्यादा फाइल स्टोर कर पाएगा। जाहिर सी बात है, सब जानते हैं तो कि जो कोई हार्ड डिस्क है जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उतनी ज़्यादा फाइल सेव कर पाएगी। रिसाइकल बिन जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा फाइल स्टोर कर पाएगा। तो इसका आकार सेट कैसे करते हैं ये देखिए। रिसाइकल बिन है, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे, तो यहाँ आप देखेंगे ये लिखा हुआ है मैक्सिमम साइज़, यहाँ पे आप डाल दीजिए। यहाँ पे आप जितना डालेंगे उतने ही MB लिखा है कोष्टक में MB, उतने ही MB का ये हो जाएगा, है ना। यानी ये 4520 MB का है ये, तो लगभग 4.5 GB का जो है रिसाइकल बिन है। 4.5 GB तक का डाटा ये अपने अंदर स्टोर कर पाएगा, है ना। तो हम अपनी हार्ड डिस्क जो है हमारी उसमें से जितना चाहें उतना 10 GB, 4 GB, 5 GB, 100 20 GB, जितना GB चाहें उतना GB का अपन ये जो है रिसाइकल बिन बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये लगभग 4.5 GB का बना हुआ है, ठीक है। और जब फाइल मिटाई जाती है, मान लीजिए मैं ये फाइल मिटाता हूँ, ये वाली, राइट क्लिक किया और डिलीट, राइट क्लिक इस के आइकन पे करना है और डिलीट, देखिए डिलीट हो गया। कहाँ पहुँच गया? रिसाइकल बिन में। अभी आपने देखा होगा रिसाइकल बिन इससे पहले उसका आइकन खाली था, मतलब पूरा एम्प्टी था। अब दिख रहा है इसमें कुछ भरा हुआ सा, मतलब ये भर गया आपने, इसमें कुछ है इसके अंदर। अगर वो फाइल मेरे काम की थी और उसे वापस लेके आना है मुझे, तो मैं इसे ओपन करके राइट क्लिक करके रिस्टोर कर दूंगा, तो जहाँ से ये आई थी वहीं वापस पहुँच जाएगी। ये देख लीजिए ये आ चुकी है। तो रिस्टोर से हम फाइल को वापस ला सकते हैं जो मिटा दी जाती है उनको। अगर मैंने कोई फाइल मिटा दी और यहाँ से भी मैंने इसको एम्प्टी कर दिया या इसको ओपन करके यहाँ से ही मैंने इसको डिलीट कर दिया, तो ये फाइल अब वापस नहीं आ पाएगी। ये मैंने कंप्यूटर से परमानेंट मिटा दी, यहाँ से नहीं आ पाएगी। तो ये आप समझ पा रहे होंगे, पूरा एक घर है, इस घर में एक डिब्बा है जिसमें मैं कचरा फेंक रहा हूँ। ये कचरा मैंने फेंक दिया और मैं इस कचरे के डिब्बे को जब मैं बाहर खाली कर देता हूँ पूरा खाली, तो वो चीज़ गई। घर में तो ऐसा होता है, हमारे पास डब्बा होता है, कचरे का डब्बा, जिसमें सफाई करते हैं, सामान फेंक देते हैं। जब कोई चीज़ नहीं मिल रही होती है काम की, तो क्या सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि हमने वो कचरे के डब्बे में फेंक दी हो, तो हम कचरे के डब्बे में ढूंढते हैं, उसे मिल जाती है। और नहीं मिलती है तो क्या करते हैं, डब्बा हमने पूरा बाहर फेंक दिया, कचरा खाली कर दिया घर के बाहर, तो चीज़ नहीं मिल पाएगी। ठीक वैसे ही काम करता है। तो इसको अपन कचरे का डब्बा भी कहते हैं, रिसाइकल बिन को डस्टबिन भी कहते हैं। डस्टबिन जो होता है ना, घर में यूज किया जाता है, वैसे समझ लीजिए घर है, घर में जाकर डस्टबिन है, आप कुछ ही मिटा रहे हैं तो इसमें सब सेव हो जाता है। झाड़ू लगाई आपने, इसमें फेंक दिया, डस्टबिन बाहर फेंक दिया आपने घर से, तो चीज़ नहीं मिलेगी फिर वो। बस इसमें भी ऐसा ही होता है, इसमें भी नहीं मिलेगी, इसको अपन डस्टबिन भी कहते हैं। अगला ऑप्शन है टास्क बार। तो टास्क बार क्या होता है दोस्तों? सबसे नीचे पट्टी जो आ रही है टास्क बार है। तो विंडोज़ का टास्क बार बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इस पर उपयोग किए जाने वाले, पहले हो चुका है एक बार ये, जितने भी प्रोग्राम खोलते हैं अपन ये देखिए ये प्रोग्राम रन हो रहा है, देखिए खुला हुआ है, ये खुला हुआ है, ये खुला हुआ है, ये सब बंद है, ये खुला हुआ है। जितने ही प्रोग्राम खुलते हैं वो सब टास्क बार पे दिखाई देते हैं। तो यहाँ से हम प्रयोग किए जाने वाले प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हैं, उन्हें मिनिमाइज़ कर सकते हैं, उन्हें क्लोज कर सकते हैं, यहाँ से अपन मिनिमाइज़ कर सकते हैं, मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ से अपन राइट क्लिक करके क्लोज भी कर सकते हैं, इनको अपन क्लोज, है ना। तो क्लोज कर सकते हैं, मिनिमाइज़ मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। विंडोज़ 8.1 में टास्क बार को और इम्प्रूव किया गया है। इसमें टास्क बार को लॉक करना, इसे लॉक कर सकते हैं। लॉक तो खाना ही पहले भी हो सकता था, राइट क्लिक करके ये ऐसे यहाँ से लॉक हो जाता है, लॉक, तो लॉक किया जा सकता है। इसमें
टास्क बार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर सकते हैं। ऐसे पकड़ के आपको ऊपर लगाना, देखो ऊपर आ गया, नीचे लगाना तो इसको आप पकड़ के नीचे आ गया, है ना, तो कहीं भी ला सकते हैं। तो इसको अपन टास्क बार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर सकते हैं। यदि प्रोग्राम खुल जाए, यदि प्रोग्राम खुल जाते हैं यदि इसमें अधिक प्रोग्राम खुल जाते हैं, मतलब पूरे प्रोग्राम, ये पूरी पट्टी भर जाए, पूरी पट्टी भर जाती है, खुल जाते हैं, तो उन्हें ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। यानी कि बॉडी की फाइल का पूरा ग्रुप एक अलग बन जाएगा। तो एक ही फाइल खुली हुई है, अगर यहाँ पर 100 फाइलें खोल दूंगा मैं, तो भी 100 फाइलें पूरी इसी के अंदर आ जाएंगी, इस ग्रुप के अंदर, तो जगह फालतू नहीं मिलेगी। तो अगर अपन चाहते हैं टास्क बार में पूरी फाइलें खोली जाए और पूरा घिर जाए, पूरा ये घिर जाए, तो समान ग्रुप आइटम की ग्रुपिंग अपने आप हो जाती है। तो उन्हें ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। इसमें दाएं तरफ नोटिफिकेशन होता है, ये नोटिफिकेशन एरिया होता है। इसमें समय, डेट, टाइम, नेटवर्क की विशेषताएं, नेटवर्क कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे, एंटीवायरस वगैरह, है ना, और कुछ महत्वपूर्ण प्रोग्राम जो प्रोग्राम को जोड़ सकते हैं। यदि अधिक प्रोग्राम खुल जाते हैं तो इसमें स्क्रॉलिंग भी कर सकते हैं। जब इसमें ज़्यादा प्रोग्राम खुल जाते हैं तो यहाँ से अपन स्क्रॉलिंग कर सकते हैं, यहाँ से भी, और यहाँ से देखो इन्हें अपन स्क्रॉल से जिस पर जाना है उस पर जा सकते हैं। जब अधिक प्रोग्राम खुल जाते हैं तो जैसे होते हैं इस टाइप से, देखिए जिन इस वाले फोटो में सब अलग अलग खुले हुए हैं, कोई ग्रुपिंग नहीं हो रही है, लेकिन इस वाले में ये फोटो में ग्रुपिंग हो रही है। देखो यहाँ सब बड़े बड़े आइकन दिख रहे हैं, लंबे लंबे से, चौड़े चौड़े, लेकिन यहाँ पे ये चौड़े चौड़े नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर ग्रुपिंग कर दी है, यहाँ ग्रुपिंग नहीं की है अपन ने। स्टार्ट बटन, जब विंडोज एक्सपी को पहली बार चलाते हैं तो स्टार्ट स्क्रीन होता है, स्टार्ट स्क्रीन जो होता है, स्टार्ट मेनू अपने आप शो हो जाता है, ये स्टार्ट मेनू होता है, ऐसे अपने आप शो होता है विंडो एक्सपी में। इसके अंतर्गत विंडोज़ के सभी प्रोग्राम एवं जितने भी प्रोग्राम होंगे सब यहाँ पे सेव रहते हैं। जो स्टार्ट मेनू है, यहाँ सारे प्रोग्राम सेव रहते हैं। देखिए सारे प्रोग्राम, जितने भी प्रोग्राम इसमें इंस्टॉल होंगे सब इसमें आ रहे हैं। जैसे मोबाइल में होते हैं ना सारे ऐप, वैसे इसमें भी सारे ऐप यहाँ आते हैं। जितने भी अपन प्रोग्राम डालते हैं कंप्यूटर के अंदर, सारे के सारे प्रोग्राम जो आपके आते हैं वो स्टार्ट मेनू में ही आते हैं। सारे ऐप कह सकते हैं अपन उनको, सारे ऐप जितने भी आते हैं स्टार्ट मेनू के अंदर होते हैं। इसके अंदर विंडोज़ के सही प्रोग्राम एवं जो प्रोग्राम हम स्थापित करते हैं, मतलब इंस्टॉल कर चुके होते हैं, वे सब इसमें ओपन हो जाते हैं, आप अपने आप जुड़ जाते हैं, और उनको बाद में हम यहाँ से स्टार्ट मेनू से प्रयोग भी कर सकते हैं। इसमें कंट्रोल पैनल, सर्च, नेटवर्क आदि सब होते हैं। यहाँ पे आप कंट्रोल पैनल भी सेटिंग, कंट्रोल पैनल भी होता है। मतलब कुल मिला के ये है कि इसमें सारे ऐप जितने भी होंगे वो सब यहाँ पे होंगे, सब मिल जाएंगे आपको। यदि नेटवर्क और इनको बाद में हम स्टार्ट मेनू से प्रयोग भी कर सकते हैं। इसमें कंट्रोल पैनल, सर्च, नेटवर्क आदि ऑप्शन भी होते हैं। इससे कंप्यूटर की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं और विंडोज एक्सपी में स्टार्ट बटन को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। विंडोज एक्सपी के नहीं बल्कि विंडोज 10 वगैरह में भी हम चाहें तो इसे पर कस्टमाइज भी कर सकते हैं। विंडोज इसमें तो विंडोज स्टार्ट मेनू होता ही नहीं है, वहाँ तो स्टार्ट स्क्रीन होता है, स्टार्ट मेनू नहीं होता है ना, तो स्टार्ट मेनू नहीं होता वहाँ पे। विंडोज़ 8 में तो स्टार्ट स्क्रीन होता है, जिससे कंप्यूटर की सेटिंग को चेंज किया जाता है। विंडोज एक्सपी में स्टार्ट बटन को कस्टमाइज कर सकते हैं, और स्टार्ट बटन विंडोज़ का आधार है। कंप्यूटर को स्टार्ट करके प्रोग्राम को स्टार्ट बटन से ही खोला जाता है। ये कंप्यूटर स्टार्ट कर लिया जाता है, स्टार्ट करने के बाद कोई प्रोग्राम ओपन करना है तो वो आपको स्टार्ट मेनू से ही ओपन करना पड़ेगा। यहाँ सर्च कर लो, जैसे कि वर्ड खोलना है तो वर्ड, क्रोम, फायरफॉक्स, क्या ओपन करना है आपको उस पर क्लिक कर दीजिए, वही ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम कुछ भी इसमें ओपन कर सकते हैं। विंडोज एक्सपी में स्टार्ट बटन को कस्टमाइज़ किया जा सकता है। स्टार्ट बटन विंडोज़ का आधार होता है। कस्टमाइज कंप्यूटर को स्टार्ट करके प्रोग्राम को स्टार्ट बटन से ही खोला जाता है। मेनू के अंदर सब मेनू होते हैं जिसमें तीर का चिन्ह लगा होता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये विंडोज़ एक्सपी के अंदर आप देखेंगे तो दिख रहा है ये, जब किसी मेनू के अंदर, जैसे इसके अंदर मेनू है तो एरो बना है, क्लिक करेंगे एरो खुल गया। जब किसी मेनू के अंदर मेनू होते हैं तो उसमें एरो लगे होते हैं, उससे पहचान होती है कि इस मेनू के अंदर और भी प्रोग्राम हैं। कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है, और जब किसी मेनू के अंदर और मेनू होते हैं, सब मेनू होते हैं, तो उसे तीर के चिन्ह से दिखाया जाता है। ये देख लीजिए, यहाँ पे देखो दिखाया तीर का चिन्ह, तो इसका मतलब इसके अंदर है, इसके अंदर कुछ है, देखो इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है। तो इस एरो पे क्लिक करके उन्हें अपन देख भी लेते हैं। दोस्तों, फाइल एंड फोल्डर क्या होता है? आप जानते हैं किसी भी कंप्यूटर में बनाई जाने वाली फाइल को किसी भी माध्यम में स्टोर कर सकते हैं।
यानी कि जो फाइल बनाई जाती है उसे हम कंप्यूटर की फ्लॉपी में, हार्ड डिस्क में आदि जगह सेव करते हैं। फाइल बड़ी संख्या के कारण उन्हें विभिन्न समूहों में बांटा जाता है। यदि हमारे कंप्यूटर में बहुत सारी फाइलें हैं और वो बहुत सारी फाइलें हैं तो अब सब मिक्स हो जाएंगी, बट जाएंगी। तो अब मिक्स हो जाएंगे तो उसमें ढूंढने पर समस्या आएगी। जैसे मान लो मेरे पास गाने हैं, उसमें नए गाने, पुराने गाने और बिल्कुल लेटेस्ट गाने, है ना, तो सब गाने हैं उसमें और पूरे मिक्स कर दिए मैंने, तो वो समझ में नहीं आ रहा है। फिर मान लो मेरे पास शादी के फ़ोटो हैं जिसमें शादी, सगाई, विदाई, स्टेज प्रोग्राम, है ना, सारे लगन, टीका, सब चीज़ें फ़ोटो हैं मेरे पास। तो अब वो फ़ोटो जो हैं मैंने मिक्स कर दिए। अब मिक्स कर दूंगा तो पूरे फ़ोटो घपड़ा कच हो जाएंगे ना, दिखेंगे नहीं, आपको ढूंढेंगे तो मिलेंगे नहीं, टाइम लगेगा। तो हम चाहते हैं कि लगन के फ़ोटो अलग कर दिए जाएँ, विदाई के फ़ोटो अलग कर दिए जाएँ, शादी वाले दिन के फ़ोटो अलग कर दिए जाएँ, है ना, सगाई के फ़ोटो अलग कर दिए जाएँ। तो उन्हें अलग अलग अपन जगह पे सेव कर सकते हैं। तो यदि फाइल की संख्या अधिक होती है तो उन्हें विभिन्न समूहों में या डायरेक्टरी में बांट कर रखा जा सकता है। तो उन फ़ोटो को हम अलग अलग फ़ोल्डर में सेव कर सकते हैं। ये फ़ोल्डर भैया, ये फ़ोल्डर है, इसमें सगाई के फ़ोटो हैं, ये फ़ोल्डर है, इसमें फलदान के फ़ोटो हैं, ये फ़ोटो है, इसमें शादी वाले दिन के फ़ोटो हैं, ये फ़ोटो इस फ़ोल्डर में विदाई के फ़ोटो हैं। तो अलग अलग फ़ोटोज़ में अपन फ़ोल्डर में उन फ़ोटोज़ को अलग अलग बांट सकते हैं, जिससे फ़ोटो ढूंढने में जल्दी आसानी होगी, ताकि कोई विशेष फाइल को ढूंढना हमें आसान लगेगा। हर कंप्यूटर में इसी तरीके से मिलती जुलती व्यवस्था होती है। हम अपने मोबाइल फ़ोन में भी ऐसे अलग अलग फ़ोल्डर बना करके अपने फ़ोटोज़ वगैरह को सेव कर सकते हैं। एक फ़ोल्डर में म्यूजिक गाने सेव करते हैं, MP3 गाने, एक फ़ोल्डर में हम वीडियो सेव कर लेते हैं, एक फ़ोल्डर में हमारे फ़ोटो सेव हो जाते हैं। मतलब फ़ोटो अलग फ़ोल्डर में सेव होते हैं, वीडियो अलग फ़ोल्डर में सेव होते हैं, है ना, MP3 गाने अलग फ़ोल्डर में सेव होते हैं। हमारे मोबाइल में भी तो ऐसे ही होता है। तो अलग अलग फ़ोल्डर में सेव करने से क्या होता है कि हम फाइलों को बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हैं। अगर पूरी फाइलें एक ही जगह सेव हो जाती तो आपको ढूंढने में बड़ी समस्या आती है, कहाँ फ़ोटो कहाँ पर है, गाने कहाँ पर है, वीडियो कहाँ पर है, बड़ी घपड़ हो जाता है, उसमें ढूंढते रहते हैं, बहुत दिक्कत आती है। इसलिए क्या है कि वो उनको अपन अलग अलग फ़ोल्डर में अलग अलग बांट के सेव कर सकते हैं। मोबाइल की तरह हर कंप्यूटर में ऐसे ही होता है, हम अलग अलग फ़ोल्डर में अलग अलग फाइलों को सेव कर सकते हैं। तो विंडोज़ में भी फाइलों को विकसित करने के लिए इसी विधि का उपयोग किया जाता है, उसमें अलग अलग फ़ोल्डर बनाए जाते हैं। शॉर्टकट क्या होता है, जो मैंने कल सिखाया था, शॉर्टकट ऐसा जिसमें एरो बना होता है इस टाइप का, उसे पहचान होती है किसी प्रोग्राम की। ये एक कॉपी होती है जो कि अपने मेन फाइल से लिंक रहती है। इस प्रोग्राम को कोई कॉपी करके ले जाएगा अपने कंप्यूटर में तो नहीं चलेगा, कोई मिटा देगा इसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास ओरिजिनल फाइल होती है तो वहाँ से हम दोबारा उसको बना लेते हैं। ठीक है, शॉर्टकट को दोबारा बना लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती। बनाते कैसे हैं वो बता देता हूँ। शॉर्टकट कैसे बनाते हैं भाई, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे आप शॉर्टकट पे क्लिक कर देंगे। आपको बनाना है शॉर्टकट नोटपैड का, और NOTPAD, नोटपैड टाइप करेंगे और इसको अपन नेक्स्ट और फिनिश, ये देखिए नोटपैड आ गया। अगर आपको बनाना है वर्डपैड का तो वो भी ऐसे बन जाएगा। पर किसी और चीज़ का बनाना है, जैसे MS वर्ड का बनाना है, MS पेंट का बनाना है, तो उसे कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए पहले तो आप दबाएं F3 दबाएंगे आप सर्च करने के लिए, सॉरी, तो यहाँ पे अब देखना कि मैं इसमें कोई प्रोग्राम सर्च करता हूँ। मैंने यहाँ पे सर्च किया, मान के चलिए ये MS वर्ड, इसका बनाना चाहता हूँ। राइट क्लिक करके हम डायरेक्टली भी बना सकते हैं। राइट क्लिक करके इसमें अपन मोर ऑप्शन में जाएंगे और ओपन फाइल लोकेशन में जाएंगे तो फाइल के लोकेशन पे आ जाते हैं। लोकेशन पे आ गए तो यहाँ से हम राइट क्लिक करके सेंड टू से भी डायरेक्ट बना सकते हैं अपन। क्रिएट शॉर्टकट लिखा हुआ है तो भी शॉर्टकट बन चुका है, देखो ये बन चुका है। नहीं तो आप आपको जिस फाइल की लोकेशन मालूम है तो उस लोकेशन के हिसाब से अपन राइट क्लिक करके न्यू पे जाके शॉर्टकट से ब्राउज करके जो लोकेशन अच्छी है, जो भी लोकेशन है, C ड्राइव में, D ड्राइव में, जैसे मोनू इसका बनाना चाहता हूँ मैं, मोनू का, इस पर क्लिक करेंगे, ओके, नेक्स्ट और फिनिश। देखिए बन गया शॉर्टकट। तो इस टाइप से हम किसी भी फाइल का, प्रोग्राम का हम शॉर्टकट बना सकते हैं राइट क्लिक करके। बस तरीका तो ज़्यादा अच्छा ये है
कि आपको जिसका शॉर्टकट बनाना है प्रोग्राम दिख रहा है आपको, राइट क्लिक करें उस पर, मोर ऑप्शन में जाएं और ये ओपन फाइल लोकेशन को यहाँ से खोल के राइट क्लिक सेंड टू डेस्कटॉप कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली शॉर्टकट बन जाएगा उसका, तो कोई बड़ी बात नहीं होती। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने माई कंप्यूटर के बारे में सीख लिया, रिसाइकलमेंट के बारे में सीख लिया, डॉक्यूमेंट के बारे में सीख लिया। काफ़ी बड़ा वीडियो बन चुका है, आधा घंटा हो चुका है। तो ये सबको आपको पढ़ना है और अच्छे से पढ़ के थ्योरी भी आपको बनानी है कि माई कंप्यूटर क्या होता है। मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया, जो करके दिखाया है वही लिखना है। आप ये नोट्स की लैंग्वेज भूल जाइए। आपको जो दिखाया जा रहा है कि करके माई कंप्यूटर ऐसे ओपन करते हैं, ऐसे खोलते हैं और ऐसे प्रॉपर्टी देखते हैं, इसके अंदर ये होता है, इसमें ये नहीं होता है, तो वो सब जो बताया जा रहा है वही आपको लिखना है। थ्योरेटिकल लैंग्वेज को एक बार को भूल जाओ, जो कराया गया है वही लिखना है। तो करना आना चाहिए और खुद से आपको उसमें लिखना आना चाहिए, तो आप जल्दी ही उसको डिस्क्राइब कर लेंगे, लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार से किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।